हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। उसका पहला भाग कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। ये सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, यही आपका चैप्टर का नेम है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला। पहला प्रश्न, शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं के समाप्ति के दुर्बल धर्मी के लिए कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? उत्तर होगा डी, यानी कि 25। शिक्षा के अधिकार 2009 के कानून के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं को दुर्बल धर्मी, कमजोर वर्ग के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 25%। दूसरा प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार की कोटि में कौन शामिल है? उत्तर होगा बी, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार की श्रेणी में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे शामिल हैं। यह अनुच्छेद वर्ष 2002 में 86वें संविधान में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तीसरा प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? इसका उत्तर होगा सी, यानी कि सहकारी संस्थाएं बनाने व चलाने का अधिकार। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 19 में सहकारी संस्थाएं बनाने व चलाने का अधिकार है। इस अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया है। चौथा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, किसने संविधान के चौथे भाग में रखे हुए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? उत्तर होगा बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की उपन्यास विशेषता बताया था। उन्होंने कहा था कि ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्रदान करते हैं, जो मौलिक अधिकारों द्वारा दिए गए राजनीतिक लोकतंत्र से अलग हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है? तो उत्तर होगा बी, यानी कि ईमानदारी से करों का भुगतान। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में ईमानदारी से करों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को पूर्वी रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में कुल 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। छठा प्रश्न, संसद द्वारा किस संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अप्रभावी किया गया? उत्तर होगा बी, 24वें संशोधन 1971 में, जो कि हुआ था। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर होगा बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। और ये कौन से आर्टिकल अनुच्छेद में आता है? तो ये 32वें अनुच्छेद में आता है दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदान मूल अधिकार कौन सा है? उत्तर होगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है।
9वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान है? उत्तर होगा बी, यानी कि राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। 10वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में निम्न में से किस निर्णय में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इसका उत्तर होगा डी, यानी कि वेरुबारी मामला। कौन सा मामला? वेरुबारी मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मामले में फैसला सुनाया कि प्रस्तावना को कभी भी महत्वपूर्ण अधिकार के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। 11वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? उत्तर होगा सी, परिरक्षण भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा का। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में युग्म मूल कर्तव्यों के संबंध में विकल्प सी, परिरक्षण भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना गलत है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प सही हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 49 का 44वां संशोधन अधिनियम 1978। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में विकल्प बी सही नहीं है। अनुच्छेद 49 को संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक के शामिल करने के दौरान ही स्वीकृत किया गया था, जबकि 43 क को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42 ख को 97वें संविधान संशोधन द्वारा तथा अनुच्छेद 45 को 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 13वां प्रश्न, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वाद किससे संबंधित है? उत्तर होगा ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वाद सूचना प्रौद्योगिकी संविधान 2000 की धारा 66A संवैधानिकता से जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया था। यह वाद अभिव्यक्ति की आज़ादी और उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्वों संबंधी निम्नांकित में से किस या किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? उत्तर होगा सी, यानी कि सी में, जो कि है अनुच्छेद 46। उपर्युक्त दिए गए प्रश्न में भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्वों संबंधी अनुच्छेद 45 और 46 में शिक्षा शब्द का उल्लेख है, जिसके अनुच्छेद 45 में सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा करना है। 15वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर होगा सी, सबसे पहले आदर्शों, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आदर्श आएंगे, फिर संस्थाओं, फिर राष्ट्रध्वज और फिर आएगा राष्ट्रगान। 16वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? उत्तर होगा डी, योग्यता का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में जन्म स्थान, धर्म और उद्भव शब्द का उल्लेख है, जबकि योग्यता शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 16 में तहत किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जो केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। 17वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। उत्तर होगा डी, निचली अदालतों के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। 18वां प्रश्न, निम्न कथनों पर को ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व वे लक्ष्य व उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने
चाहिए। दूसरा कथन है राज्य के नीति निदेशक तत्व के वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। सही कथन कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। उपर्युक्त दिए गए प्रश्नों में दोनों कथन का संदर्भ निम्नवत है। कथन 1, राज्य के नीति निर्देश तत्व वे लक्ष्य व उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। 19वां प्रश्न, भारत के संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अंततः स्थापित किया गया है। उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 39 क के रूप में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का उल्लेख है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। 20वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों के लागू किए जाने के संबंध में भारत का संविधान। उत्तर है डी, इस विषय में संविधान मौन है। मौलिक कर्तव्यों में लागू किए जाने के संबंध में भारत का संविधान इस विषय में मौन है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया है। 30वां प्रश्न, भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अंग है। उत्तर होगा सी, यानी कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों का। भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, इसका उल्लेख नागरिकों के मूल कर्तव्यों में किया गया है। 22वां प्रश्न, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है एवं आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 23वां प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता में शामिल सही समूह कौन सा है? इसका उत्तर होगा बी, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक। इसका उत्तर बी होगा दोस्तों, आर्थिक और राजनीतिक इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर सी नहीं होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में लिखित समता शब्द में 3 आयाम शामिल हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। समता का अर्थ है समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। 24वां प्रश्न, राज्य सार्वजनिक प्रयोजना के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नांकित में से किस आधार पर समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता है? इसका उत्तर होगा ए, यानी कि धर्म, मूल, वंश और जाति या वर्ग। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 23(1) के तहत मानव तस्करी, बेगार और किसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध हैं तथा इसका उल्लंघन कानून के तहत दंडनीय अपराध होगा। और 23(2) में किसी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा को लागू करने से नहीं रोका जाएगा तथा ऐसी सेवा लागू करने में राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। 25वां प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? इसका उत्तर होगा सी, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठता और अवसर की समता तथा बंधुता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। 26वां प्रश्न, मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? इसका उत्तर होगा बी, यानी कि 19। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक और मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। संपत्ति के अधिकार को शुरू में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, किंतु 44वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत विधिक या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 27वां प्रश्न, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। भारत के संविधान के संदर्भ में पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव, तीसरा सामाजिक संस्कृति, चौथा सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। इन सभी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में उल्लेख है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? उत्तर होगा बी, 39 क। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A को प्रभावी बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं देना है। 29वां प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? उत्तर होगा डी, 51 क ज, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें उल्लिखित हैं। मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में है। 30वां प्रश्न, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि संप्रभु राज्य। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसमें थोड़ा कम लिखा हुआ है दोस्तों। 31वां प्रश्न, निम्नांकित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? उत्तर होगा सी, यानी कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी की सहभागिता। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता को अनुच्छेद 43 क के तहत परिभाषित किया गया है। यह नीति निदेशक सिद्धांत राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में मूलतः सम्मिलित नहीं था। इस निदेशक तत्व को संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 32वां प्रश्न, मैच द फॉलोइंग, मूल अधिकारों को अनुच्छेदों से जोड़ना है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। बलात् श्रम का प्रतिषेध 23वें में है और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29 में है। 33वां प्रश्न, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर होगा डी, यानी कि भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। ये गलत है, इसके अलावा चारों सही हैं। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में दिया गया विकल्प डी सही नहीं है। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में है, न कि भाग 4 में। 34वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, आपात उपबंध रूस से लिया गया है। ये गलत है क्योंकि आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है दोस्तों।
भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से तथा नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो 3 ऑप्शन है वो तीनों करेक्ट हैं। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षरशः उल्लेखित नहीं है? उत्तर होगा सी, विधि द्वारा स्थापित नियमों को पालन करना। ये उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में भी विधि द्वारा स्थापित नियमों को पालन करना उल्लेखित नहीं है, जबकि अन्य दिए गए विकल्प मूल कर्तव्य में सम्मिलित हैं, जो कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। डी है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 36वां प्रश्न, पंचशील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर होगा सी, दोनों राष्ट्रों द्वारा सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार करना। ये गलत है, इसके अलावा चारों सही होंगे। उपयुक्त दिए गए प्रश्न में पंचशील के संबंध में विकल्प सी गलत सही नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प पंचशील के संबंध में सही हैं। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में किया गया था दोस्तों। 37वां प्रश्न, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए सही है। ए सही है, यानी केवल पहला वाला सत्य है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये करेक्ट है, इसके अलावा दोनों रॉन्ग है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। इस प्रकार कथन एक सही है और अन्य कथन गलत है। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क के अधीन मूल अधिकार है? उत्तर होगा बी, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल 2004। सर्वोच्च न्यायालय के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नवीन जिंदल वाद 2004 में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क के अधीन मूल अधिकार है। 39वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? उत्तर होगा बी, रूस से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्वी रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया है। 40वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? उत्तर है सी, भाग 3 में, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 41वां प्रश्न, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? इसका उत्तर होगा बी, यानी कि मौलिक अधिकार में। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान में दोस्तों 6 मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसमें से मैं आपको वो 6 के 6 बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। पहला आता है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है दोस्तों ये। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 अनुच्छेद इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, 23वां 24वां आर्टिकल। धर्म की स्वतंत्रता आता है चौथा, जो कि 25 से 28 तक होता है। पांचवा आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 और 30 अनुच्छेद इसमें होते हैं। और छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 32 के अंदर है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 42वें प्रश्न पर चलते हैं। क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं? उत्तर होगा बी, बिल्कुल भी नहीं। नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू होने वाला दस्तावेज नहीं है, लेकिन यह मौजूदा अधिकारों को लागू करने में मदद करता है। नागरिक चार्टर किसी सरकारी संगठन द्वारा
नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं के बारे में दी गई प्रतिबद्धताओं को दस्तावेज हैं। इसका मकसद सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को सुधार करना होता है। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है? उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 73। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन किया जा सकता है। 44वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में अक्षरशः उल्लेखित मूल कर्तव्यों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि केवल पहला और दूसरा सही है। पहला है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और पालन करें। दूसरा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कथन 1 और 2 मूल कर्तव्यों का हिस्सा है। अनुच्छेद 51 क ख और 51 क घ, जबकि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 48 का हिस्सा है। अतः कथन 1 और 2 सही है। 45वां प्रश्न, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, इसका उल्लेख भगत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 39 घ में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। 46वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका उत्तर होगा सी, यानी कि जे.एम. लिंगदोह। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष जे.एम. लिंगदोह थे। इस समिति का गठन 2022 में किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में संविधान द्वारा निर्धारित मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था। 47वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? इसका उत्तर होगा बी, यानी कि वन, झील, नदी और वन्यजीव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क जी के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव शामिल हैं इसके अंदर दोस्तों। और वन्य जीवों के सहित दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनकी स्थिति के सुधार के प्रयत्न करें तथा सभी सजीवों के प्रति दया का भाव रखें, ये भी उल्लिखित है। 48वां प्रश्न, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें डैश योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। उत्तर होगा बी, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगा। उनचासवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? उत्तर होगा डी, केशवानंद भारती वाद, जो कि 1973 में हुआ। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी के साथ दोस्तों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शंकरी प्रसाद वाद, जो कि 1951 में हुआ था, संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर या छीन सकती है। सज्जन सिंह वाद 1965 में हुआ था दोस्तों। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान संशोधन की संसद को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। और 1967 में गोलकनाथ वाद हुआ था। इसके अंदर संसद द्वारा संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 न्यायाधीशों की बेंच की स्थापना की गई थी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। और ये कब हुआ था? ये केशवानंद भारती केस के अंदर हुआ था 1973 में। 50वां प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? उत्तर होगा ए, आयरलैंड के संविधान से।
भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी कि ए सेकंड से सम्मिलित होगा, बी फर्स्ट से, सी थर्ड से और डी फोर्थ से। तो क्या क्या होंगे ये? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सम्मिलित होगा अनुच्छेद 39A से। पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48A से। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 से। और स्मारकों का संरक्षण सम्मिलित होगा अनुच्छेद 49 से। 52वां प्रश्न, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए। यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। मेनका गांधी वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह साबित करना राज्य या कानून की वैधता पर निर्भर करता है, न कि पूरी तरह याचिकाकर्ता पर कि वह स्वेच्छाचारित सिद्ध करे। न्यायालय ने जीवन के अधिकार को विस्तृत करते हुए गरिमापूर्ण जीवन को इसमें शामिल माना है। न्यायालय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21, जिन्हें स्वर्ण त्रिभुज या ट्रिनिटी के रूप में जाना जाता है, कौन कौन से को जाना जाता है ट्रिनिटी के रूप में दोस्तों? 14वां, 19वां और 21वां अनुच्छेद। इसके बीच अनूठा संबंध है तथा ये परस्पर अनन्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है। उत्तर होगा ए, स्वर्ण सिंह समिति। संविधान के मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11। 54वां प्रश्न, भारत के संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों का सम्मिलित युग्म पहचानिए। उत्तर होगा डी, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39, पुरुषों और स्त्रियों द्वारा दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो 39 घ में वर्णित, अतः यह सही सम्मिलित युग्म है दोस्तों। कृषि एवं पशुपालन संगठन का संबद्ध पूछा जाए तो वो अनुच्छेद 48 में आता है और ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में आता है दोस्तों। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि DABC। सबसे पहले ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में हुआ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में हुआ। आगे बढ़ते हैं 56वें प्रश्न पर। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, यानी कि ए, बी और डी। कौन कौन रहे? AR अंतुले रहे, MS रे रहे और CM स्टीफन रहे। स्वर्ण सिंह समिति में AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन शामिल थे। हरिदेव जोशी इसके सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद में 51 क में स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर शामिल किया गया है। इस समिति के अन्य सदस्य AR अंतुले, SM रे, CS स्टीफन थे। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 10 ही थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? उत्तर होगा बी, 1976 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर थोड़ा ये लिखा हुआ करेक्टली नहीं है, जो सूची 1 से सूची 2 आप सम्मिलित करते हैं। तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लर्न करने की कोशिश करें। इसका उत्तर सी होगा, यानी कि ए थर्ड से सम्मिलित होगा, बी फोर्थ से, सी फर्स्ट से और डी सेकंड से। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 से सम्मिलित होगा। आर्थिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में है। 59वां प्रश्न, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? उत्तर होगा सी, तीसरे स्थान पर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्यों की सूची में तीसरे नंबर पर रखा गया है। अनुच्छेद 51 क ग पर आता है, जो कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। इसका उत्तर सी होगा, यानी कि ए थर्ड से, बी फोर्थ से, सी सेकंड से और डी फर्स्ट से सम्मिलित होगा। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य विषय था इसका स्वतंत्र भाषण पर रोक। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य इसका विषय था निवारक अवरोध। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ इसका विषय था संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु मान्यता इसका विषय था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि ए फोर्थ से, बी थर्ड से, सी फर्स्ट से और डी सेकंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका अधिकार पत्र इसका स्रोत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। 62वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? उत्तर होगा डी, मानववाद के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की एवं धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इस अनुच्छेद में सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व सदाचार धर्म के अधीन है, जबकि मानववाद का उल्लेख इसमें नहीं है। 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? उत्तर होगा सी, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि अनुच्छेद 15 के खंड 1 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यद्यपि यह अनुच्छेद 19 के उपखंड ड भारत के राज्य क्षेत्र में के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन दिए गए विकल्पों के अनुसार इसे मुख्य रूप से वैधानिक दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। उत्तर होगा सी, यानी कि अपने पद ग्रहण की तिथि से। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। 65वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? इसका उत्तर होगा ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार को। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और दुर्व्यापार शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अन्य बलाश्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगता है। दोस्तों इसमें यह अधिकार भारत के नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। मानव तस्करी के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं: पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति, देवदासी सिस्टम और दास सिस्टम। 66वां प्रश्न, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ए है, संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे, और बी है, संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है बशर्ते वह मूल ढांचे को प्रभावित न करे, और साधारण कानून द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अतः दोनों कथनों का संदर्भ सही बैठता है। 67वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख है? उत्तर होगा बी, यानी कि भाग 4 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है।
68वां प्रश्न, निम्नांकित में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निदेशक तत्वों में नहीं हुआ है? उत्तर होगा सी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास मूल कर्तव्यों भाग 4 का हिस्सा है, न कि नीति निदेशक तत्वों का। 69वां क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका उत्तर होगा डी, यानी कि 51A। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A 51 क में किया गया है। 70वां प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार अनुच्छेद में कि कौन से अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर होगा डी, यानी कि 32वें में। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। 71वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? उत्तर होगा ए, 17, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है, इसे अपराध घोषित किया गया है। 72वां प्रश्न, अनुच्छेद 21A के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? उत्तर होगा बी, यानी कि 6 से 14 साल की आयु तक के सभी बच्चों को। ये 21 क के तहत आता है दोस्तों। अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इस अनुच्छेद को वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। कौन से संविधान संशोधन? 86वें, यानी कि 86th। और ये कब हुआ? ये 2002 में हुआ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि ए 4th से मिलेगा, बी 5th से, सी 2nd से और डी 3rd से। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 क में आता है। भारत में निवास का अधिकार अनुच्छेद 19 ड में आता है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में आता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन यह आता है अनुच्छेद 39 घ में। 74वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग और अनुसूचियों की संख्या क्या है? उत्तर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है और अनुसूची 12 है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? उत्तर होगा सी, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। यह कार्य राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है, जो कि अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य करता है। 76वां प्रश्न, किस वर्ष में शिक्षा के अधिकार का कानून लागू हुआ? उत्तर होगा डी, 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था। इस अधिनियम के माध्यम से हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया गया और इसके तहत 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे थे उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। 77वां प्रश्न, संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों में किस कोटि को प्रथम स्थान प्राप्त है? उत्तर होगा सी, यानी कि समानता का अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकारों की सुरक्षा की शुरुआत समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 से होती हैं, 14 से लेकर 18 से होती हैं, अतः इसे प्रथम स्थान प्राप्त है, प्रथम कोटि का स्थान प्राप्त है। नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में किस कर्तव्य का अंतिम स्थान है? उत्तर होगा सी, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित बनाना। 11वां मूल कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया वह बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है और सूची में अंतिम स्थान पर है। संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है। उत्तर होगा बी, राज्य नीति के निदेशक तत्वों से। अनुच्छेद 51 राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, जो नीति निदेशक तत्वों का भाग है। 80वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसका उत्तर होगा बी, नागरिकों को। किसको दी गई है? नागरिकों को। अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 मौलिक स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। 81वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में
गोवध निषेध राज्य नीति के निदेशक तत्व का एक भाग है? उत्तर होगा बी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन के तहत दुधारू पशुओं, गायों, बछड़ों के वध के प्रतिषेध का प्रयास शामिल है। 82वां प्रश्न, 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में किन प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया है? उत्तर होगा बी 101वें 92 एवं 92 ग। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी के तहत प्रविष्ट 92 और 92 ग को संशोधित किया गया, यानी कि हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर होगा सी, यानी कि भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 15(1) में केवल धर्म, मूल, वंश, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। इसमें भाषा शब्द शामिल नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। 84वां प्रश्न, इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी कि ए सेकंड से, बी फोर्थ से, सी फर्स्ट से और डी थर्ड से। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन सम्मिलित होगा अनुच्छेद 51A 7 से। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सम्मिलित होगा अनुच्छेद 51(9) से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास सम्मिलित होगा 51(8) से और देश की रक्षा सम्मिलित होगी 51(4) से। निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है? उत्तर होगा डी, निजी संपत्ति का विरोध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 निजी संपत्ति के पूर्ण विरोध की बात नहीं करता, बल्कि संसाधनों के उचित वितरण पर बल देता है। 86वां प्रश्न, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 41। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 का संबंध पंचायती राज से नहीं है, जबकि शेष सभी का संबंध पंचायती राज से है। तो अनुच्छेद 41 इससे अलग हो जाएगा। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। इसका पंचायती राज से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। 87वां प्रश्न, निम्नांकित में से किस या किन राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया? इसका उत्तर होगा सी, यानी कि पहला और दूसरा। पहला है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता और दूसरा है सहकारी समितियों का उन्नयन। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता 39 को 42वें संशोधन द्वारा और सहकारी समितियों 43 को 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। काम का अधिकार मूल संविधान में था, अतः 1 और 2 सही हैं। 88वां प्रश्न, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है? उत्तर होगा सी, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता में है, न कि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में। और स्वतंत्रता के मूल अधिकार 19 में नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जो कि है पहली वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और जो दूसरी है दोस्तों वो है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरी है संगम या संघ बनाने का अधिकार। चौथी है भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आबाद संचरण का अधिकार। पांचवी है भारत के किसी भी क्षेत्र या भाग में निवास करने का अधिकार। और छठी है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये 19वें अनुच्छेद में आती है। 89वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? उत्तर होगा डी, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना। राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करने जैसा विशिष्ट वाक्य मूल कर्तव्यों में अक्षरशः शामिल नहीं है, यद्यपि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर शामिल है। 90वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। इसका उत्तर बी होगा, यानी कि ए फोर्थ से, बी थर्ड से, सी सेकंड से और डी फर्स्ट से। उम्मीदवारों के पूर्ण आचरण के संबंध में जानने का मतदाता अधिकार अनुच्छेद 19 में है। एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार 21 क में है। मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है।
91वां प्रश्न, कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया? उत्तर होगा डी, 1 अप्रैल 2010। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 92वां प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? उत्तर होगा सी, 21 का, यानी कि 21A, अनुच्छेद 21A के तहत यह प्रावधान किया गया था। 93वां प्रश्न, किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया? उत्तर होगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग और मूल संरचना का हिस्सा माना गया। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया? उत्तर होगा सी, भारत की संसद द्वारा। यह कानून भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। और ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 21 के अनुच्छेद में है। 95वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? उत्तर होगा सी, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 40A। इसके अलावा तीनों सही हैं। प्रबंधों में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43A में नहीं, ए में है, न कि 40A में, अतः विकल्प सी गलत हो जाएगा। और इसके अलावा जो तीनों विकल्प है वो सही है दोस्तों। कार्यपालिका से न्यायालयिक का पृथक्करण अनुच्छेद 50, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? उत्तर होगा ए, 2002 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। और ये 97वां प्रश्न, भारतीय संविधान में 97वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? उत्तर होगा ए, 2002। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और 96 क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? इसका उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 51। आगे बढ़ते हैं 98th क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? उत्तर होगा बी, जीवन का अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन मामले में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। 99th क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि हैं, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा ए, गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 के मामले में न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता है और संशोधन की अनुच्छेद 13 के तहत विधि है। 100वां प्रश्न, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है? उत्तर होगा बी, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार में भी निहित है। 101 क्वेश्चन, जब अनुच्छेद 352 भारत के संविधान के अंतर्गत देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है तब किस मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जाता है? उत्तर है सी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 और 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। 102 प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया है? उत्तर है सी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर होगा डी, यानी कि 11। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है और ये अनुच्छेद 51 क में आता है दोस्तों। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? उत्तर होगा सी, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था।
105वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? उत्तर होगा सी, स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19-22 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसका मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया? उत्तर होगा बी, आयकर भुगतान। आयकर का भुगतान संविधान के मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। 107वां प्रश्न, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 21। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। 108वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? उत्तर होगा बी, प्रस्तावना और नीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को और भाग 4 के नीति निदेशक तत्वों में आर्थिक न्याय को संविधान का प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया है। 109th क्वेश्चन, मूल अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका उत्तर होगा ए, यानी कि मूल अधिकार संविधान के भाग 4 में प्रतिष्ठापित हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित हैं, न कि 4 में, अतः कथन 1 सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? उत्तर होगा बी, कानूनी सहायता प्रदान करना। कानूनी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39 का नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, यह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं? इसका उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का विस्तृत विवरण दिया गया है। आपको 25 से 28 वाले आर्टिकल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो 25वां अनुच्छेद होता है दोस्तों, उसके अंदर आता है स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है इसमें। 26वें में आता है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता दी जाती है 26वें अनुच्छेद में। 27वें अनुच्छेद में आती है कि आपको किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अनुच्छेद 28 में आता है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने से स्वतंत्रता। इसी के साथ ये सेकंड भाग जो हम पढ़ रहे हैं ये यहीं पर समाप्त होता है। अब से दोस्तों जो वीडियोस होंगे वो कंप्लीट होंगे, इसलिए 2-3 दिन का समय लग सकता है। तो कोई भी भाई बहन नाराज़ ना हो, कोई भी स्टूडेंट नाराज़ ना हो। हमारा दूसरा भाग जो कि था उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये यहीं पर समाप्त होता है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे तीसरा भाग जो कि है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन के प्रश्न पढ़ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।